Hello students, welcome back again in AA Vadigyan KD, and today we are going to discuss about pharmaceutical inorganic chemistry unit number 2 lecture number 1 acid base and buffer. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर हम एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो तीन थ्योरीज अपनी मिली है हमें एसिड बेस की। तीन थ्योरी के बेसिस पे मतलब कि क्या कि एसिड की डेफिनेशन जो है और सेकंड वन क्या है अपना बेस। जो एसिड और बेस है वो हमें तीन थ्योरी के थ्रू बताया गया है, तो उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन आपकी स्क्रीन पे शो जो डेफिनेशन हो रही है वो क्या है, आर्हीनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व होने के बाद, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। वही बेस क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। क्या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे क्या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं किसके अंदर डिसोल्व होने के बाद में, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब कि OH नेगेटिव, ठीक है। जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन थे वो क्या होते हैं, अपने एसिड होते हैं। और जो OH नेगेटिव आयन थे उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, ये हमारी एसिड बेस की थ्योरी होगी किसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में सेकंड वन है अपना लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी। लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी में एसिड क्या होता है, लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर क्या प्रोटॉन को डोनेट करे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, डोनेट कर दे, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। वही बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेस की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। क्या जो हमारे सब्सटेंस एक्सेप्ट करेंगे किसको, प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, हमारे बेस होंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपाउंड ए है, उसने क्या प्रोटॉन को क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया। और आपका कोई कंपाउंड बी है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया। तो ए ने डोनेट किया यानी कि ये एसिड है, और बी ने एक्सेप्ट किया यानी कि ये बेस है। ओके, इसके बाद में अपनी थर्ड थ्योरी है क्या, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है। लेविस और लोवरी एंड ब्रोंस्टीड में दोनों में कंफ्यूज रहते स्टूडेंट। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होंगे, एसिड होंगे। जैसे एग्जांपल अपना फॉर एग्जांपल क्या है, HCl H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वहीं बेस क्या है, द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस। क्या ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या डोनेट करे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे अपना फॉर एग्जांपल क्या दिया, NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपका लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था वो क्या था, एसिड था। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था वो क्या था, बेस था। वहीं आपका लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा वो होगा अपना क्या, बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, अपना एसिड होगा। ओके, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है अपने लोवरी एंड ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट के। ओके, अब देखिए इसके बाद अपना बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या रहता है, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कलाई आर इनको इज कोल्ड एज बफर सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, बफर सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जो रेजिस्ट करते हैं यानी कि रोकते हैं किसका, अपने पीएच चेंज होने का। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकते हैं अगर जो हम उस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड या फिर कोई बेस ऐड कर रहे हैं। देखिए हम सिंपल वे में इसको समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूशन है, आपने इसके अंदर क्या बफर सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, क्या बफर ऐड किया हुआ है। तो अब ये बफर क्या वर्क फंक्शन करेगा इस सॉल्यूशन के लिए, ये बफर क्या वर्क, मान लीजिए आप फिर बाहर से कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एसिड या फिर बेस में दोनों में से कुछ भी एडिशन कर रहे हो, तो इसका पीएच अभी क्या है, 5.7 है।
तो बफर क्या करेगा, जो ये बफर आपने ऐड किया हुआ है, ये बफर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा कि जब आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर रहे हो तो जो इसका पीएच है उसको चेंज नहीं होने देगा, मतलब कि आप पीएच 5.7 ही रहने देगा अगर जो आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहते हैं उनमें सभी में बफर डाला जाता है, क्यों? क्योंकि उनका पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे अपने आई ड्रॉप्स हो गए, आई के पीएच से मेंटेन रहना चाहिए, जो आपके वैक्सीन हो गई या फिर आपके जो इंजेक्शन रहते हैं, इंजेक्टेबल जो अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहती है उनको भी ऐसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि सीधा, क्योंकि वो ब्लड में जाएंगे तो वो ब्लड के पीएच से उनका पीएच मैच होना चाहिए। ओके, इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे एक पीएच टेबल दी हुई है और उनका कुछ फॉलोइंग एग्जांपल दिया है। जैसे अपना क्या पीएच रेंज 7 से अबाव क्या हो जाता है, अपने बेस कहलाते हैं, और जो 7 से ब्लो रहता है वो क्या अपने एसिड कहलाते हैं, और 7 पे क्या होता है अपना न्यूट्रल होता है। ये तो सबको पता ही होगा, ये सब 10th 8th 9th 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद में देखिए अपना बेसिक का एग्जांपल क्या है, लिक्विड ड्राइन क्लीनर 714 pH, ऐसे हमारा ब्लीचेस ओवन क्लीनर, ऐसे हमने बेसिक एग्जांपल्स दिया। अमोनियम सॉल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सी वाटर हो गया, ब्लड का पीएच 7.4 ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहता है, मिल्क, यूरिक सलाइवा, ब्लैक कॉफी, ये बेसिक एग्जांपल्स दे हुए हमने। एग्जांपल्स इतने जरूरी भी नहीं है आपके लिए, पर लेकिन क्या आपको पीएच रेंज पता होनी चाहिए कि अबाउ 7 से क्या 7 to 14 क्या रहता है अपना बेस रहता है, बिलो 7 to 0 क्या रहता है अपना एसिड रहता है, और 7 पे क्या रहता है अपना न्यूट्रल रहता है। ओके, अब देखिए इसके बाद में एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या रहता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साल्ट। क्या? वीक एसिड और उसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, मतलब कि उसी के साल्ट, जैसे अपना फॉर एग्जांपल आप एक वीक एसिड लोगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे किसका, अपना एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का। ठीक है, उसके बाद में बेसिक बफर क्या रहता है, इसके अंदर बेसिक बफर रहता है कॉम्बिनेशन किस किसका, वीक बेस और उसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट। जैसे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, जैसे एग्जांपल हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में अपना न्यूट्रल बफर क्या रहता है, इट इज सिंगल सब्सटेंस शो दी प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, दैट इज अमोनियम एसिटेट। क्या ये हमारा एक सिंगल सब्सटेंस जो हमारी किसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, बफर की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या लिया है यहाँ पे, अमोनियम एसिटेट। ओके, अब इसके बाद में बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको समझेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या रहती है। बफर कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी रहती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कि हम कितना एसिड या फिर बेस ऐड करें ताकि कि उसके पीएच में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उसका पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए। अब 1 यूनिट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका कोई भी बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके ये आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर बफर डाला हुआ है। ओके, इसका पीएच आपका क्या है 5.7। हमने इसके अंदर इस वीक एसिड वीक बेस डाल के देखा था, बफर की वजह से उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। अब बफर कैपेसिटी क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी और जो आपका ये सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अब हमें इसका पीएच या तो 5.6 हो जाए या फिर 5.8 हो जाए। ठीक है, कुछ चेंजेस लाने इसके पीएच में। तो इसके पीएच को चेंज करने के लिए हमें कितने अमाउंट में एसिड या फिर बेस की रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट में हम इसमें एसिड ऐड करें या फिर कितने अमाउंट में हम इसमें क्या बेस ऐड करें जो इसका पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारी बफर कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि इतनी हम कितनी कैपेसिटी में अपना एसिड डालें या फिर बेस डालें जो हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन का पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए। ओके, तो बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन ऑल्सो आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपने कोर्स के बारे में तो देख ही लिया होगा, अपने फर्स्ट स्लाइड में कोर्स की पूरी डिटेल देख ही ली होगी। और कोर्स का लिंक, अगर जो आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर जो आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।